आइए सुंदर साथ जी, अब हम अगले 1 घंटे को अपना मन, अपना चित्त और अपने श्रवण इंद्रिय एकाग्र करके ब्रह्मवाणी की चर्चा का श्रवण करेंगे। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूरी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्री महामती जी के धाम हृदय से अपने स्वरूप का वर्णन किया है। सुंदर साथ में एक बात प्रचलित है कि राज्य का स्वरूप नूरी है। नूर किसको कहते हैं? एक गहन चीज ऐसा है। तारतम्यवाणी में अलग अलग जगहों पर नूर शब्द बार बार आया है। परिक्रमा में भी नूर की परिक्रमा आती है। सागर में भी एक पूरा प्रकरण है नूर का सागर। अक्षर ब्रह्म का भी स्वरूप नूरी, अक्षरातीत का भी स्वरूप नूरी, पूरा परम धाम नूरी। प्रश्न यह है कि नूर कहते किसको है? नूर नाम रोशन का दुनि जानत यू कर। वाणी क्या कहती है? दुनिया समझती है कि रोशनी अर्थात जो प्रकाश दिखाई देता है उसको नूर कहते हैं। आगे वाणी कहती है रोशनी जित अंधेर की। किंतु कालमाया के ब्रह्मांड में जो रोशनी दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो क्या है? अंधेर की, माया की है। एक विचित्र बात है, जिस सूरज को कहा जाता है कि वह अंधेरे को दूर करता है, वह सूरज भी स्वयं अंधेरे से पैदा हुआ है। आपको बात अजीब सी लगेगी, किंतु यह समझिए, जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था? तम असि तमसाम गूढ़म अग्रे। यह सारा जगत अंधकार से आवृत था, केवल अंधकार ही अंधकार था, जिसको कहते हैं तमस। वेद ने कहा है कि वह तमसा परस्तात है, तमस के परे है। और कैसा है? आदित्य वर्ण है। जो तमस के परे है वही अखंड स्वरूप है। आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, तो इसका अर्थ ये सूर्य नहीं, यह जो सूर्य है यह तो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का निर्माण किससे होता है? वायु तत्व से। वायु तत्व का निर्माण कहाँ से होता है? आकाश तत्व से। आकाश का कोई रूप नहीं होता। अहंकार की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति अहंकार से होती है, तन्मात्रा से। उसकी उत्पत्ति अहंकार से होती है और अहंकार की उत्पत्ति महत्त्व से होती है। महत्त्व कारण प्रकृति का व्यक्त स्वरूप है। कारण प्रकृति का स्वरूप क्या है? संसार में किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कहा है? अतर्क्यम अप्रमेयम पशुत्वमेव सर्वथा। किसी भी तर्क या प्रमाण से यह नहीं बताया जा सकता कि कारण प्रकृति का स्वरूप क्या है। मनुष्यों के मन में 3 बातें थी। यह जो कारण प्रकृति है यह तो मन बुद्धि से अव्यक्त है। देखिए, आपका जो मन है महत्त्व से बना है। आपके अंदर जो बुद्धि है वो समष्टि बुद्धि महत्त्व का अंश रूप है। और बुद्धि महत्त्व अर्थात बुद्धि किससे उत्पन्न होती है? कारण प्रकृति से। कोई भी कार्य कारण की व्याख्या कैसे कर सकता है? इसलिए महत्त्व ही बाधक है। जिस कारण प्रकृति को पार करने के बाद ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है, वह स्वयं ही बाधक है। इसलिए उपनिषदों का कथन है कि बुद्धि न विचेष्टे आहुतम परमाम गति। परम गति क्या है? जिसमें बुद्धि कोई क्रिया न करे। आप बुद्धि से सोच सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? करोड़ों सूर्य के समान है, करोड़ों चंद्रमा के समान है। एक बात समझिए, अरबी साहित्य में नूर का अर्थ क्या होता है? नूर का अर्थ होता है अलौकिक, दिव्य।
अलौकिक का अर्थ क्या होता है? जो संसार से परे हो। दिव्य का अर्थ होता है जो त्रिगुणातीत हो। उपनिषद में एक वाक्य आता है, दिव्यो ही अमूर्ता पुरुष स बाह्य अभ्यंतर ही अज। वह परमात्मा दिव्य है। दिव्य का अर्थ क्या है? दिव्यता से परिपूर्ण है, अर्थात वो त्रिगुणातीत है। सुंदर साथ में एक धारणा चल गई है कि जो तारतम बाड़ी में अरबी के शब्द आए हैं उसको तो सच मान लेते हैं, और उसी के समानांतर वेद पक्ष में कोई शब्द आता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। जैसे एक धारणा चल गई थी कि इश्क तो परम धाम में है, प्रेम नहीं है, प्रेम योग माया की वस्तु है। वैसे ही नूर शब्द से है। उस युग में वैसी भाषा का प्रचलन था। अक्षरातीत के लिए तो वेद कहते दोनों धाराओं में सत्य ज्ञान का प्रकाश करना है। इसलिए वाणी क्या कहती है? जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। आज मैं उसी नूर के बारे में कहने चाह रहा हूँ कि नूर को रूप स्वरूप अनूप है। अनूप का अर्थ क्या होता है? अनुपम। जो नूर का राज्य का नूरमयी स्वरूप है, कैसा है? अनुपम है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अब एक बात समझिए, मैं कुछ तर्क से ये बातें कहना चाहता हूँ। श्रृंगार में एक चौपाई आती है, तेज ज्योत प्रकाश जो नूर सब ठोरों शीतल सतसूर। तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। तेज ज्योति प्रकाश जो नूर सब ठोरों शीतल सतसूर। राज्य का स्वरूप ऐसा है जैसे लगता है कि उसमें तेज भी है, ज्योति भी है, प्रकाश भी है, और करोड़ों, हमारे सूर्य से करोड़ों अनंत गुना सूर्य तो उगे हुए हैं, लेकिन वो शीतलता दे रहे हैं, दाहकता नहीं है उनमें, क्योंकि वो चैतन्य है। जड़ पदार्थ के स्वरूप में और चेतन पदार्थ के स्वरूप में बहुत अंतर होता है। जैसे हमारा जीव चेतन है, लेकिन कैसा है? बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। किसी भी सूक्ष्मदर्शी से न जीव को देखा जा सकता है, न मन को देखा जा सकता है, न बुद्धि को देखा जा सकता है, न चित्त अहंकार को देखा जा सकता है। लेकिन जब समाधि अवस्था में योगी जब देखता है, चित्त भी चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है, बुद्धि भी दिखाई देती है, मन भी दिखाई देता है। आज तक संसार में कोई भी वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर सका है कि मैंने किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मन चित्त बुद्धि अहंकार को देखा है। वो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, हिग्स बोसोन, हेड्रोन सब कुछ जानता है, देख सकता है, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार को नहीं देख सकता। क्योंकि मन चित्त बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महत्त्व से, और महत्त्व से अहंकार बनेगा, अहंकार से तन्मात्राएं, उससे आकाश बनेगा, आकाश से सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं। आकाश से वायु तत्व की रचना होगी, और वायु तत्व से गैलेक्सियों की रचना होती है। उसके पश्चात तो ये तो सब कुछ कहा जड़ पदार्थ जड़ द्रव्यों की रचना होगी। कहने का से क्या है? समाधि अवस्था में जब मन चित्त बुद्धि अहंकार निष्क्रियता को प्राप्त हो जाए तो हमारी चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है। और जैसे मैं आपको किससे देख रहा हूँ? आंखों से देख रहा हूँ। आंख किससे देखती है? मरा हुआ व्यक्ति तो आंखों से नहीं देख सकता, आंखें रहेंगी लेकिन उसमें देखने की शक्ति नहीं रहेगी। आंख एक इंद्रिय है, उसका राजा कौन? मन है। मन से भी जो परे है, मन चित्त बुद्धि अहंकार रूपी चतुष्टय अंतःकरण से परे क्या है? वो चैतन्य जीव है। जीव से परे क्या है? परात्मा, परात्मा या परमात्मा समझ लीजिए। इन आँखों से इसलिए उस परमात्मा को देखा नहीं जाता। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तारतम वाणी में कई जगह पर, जैसे इस प्रकरण का भी आप किरंतन की टीका में अर्थ पढ़ेंगे तो क्या बताया गया है? नूर के कहते किसको हैं? नूर का अर्थ होता है तेजस्विता, ओजस्विता, प्रेम, आह्लाद, कांति, सौंदर्य। कितने शब्द विशेषण डाले गए। अब प्रश्न यह है कि राज्य का स्वरूप कैसा है? नूर शब्द से जैसे एक कहावत कही जाती है, अभी एक कीर्तन गाया था कल परसों,
नूर को स्वरूप रूप रूप को, ये नूर भरे नैना निर्मल, नेत्रों में नूर भरा है। तो नेत्र भी तो नूर के हैं। अक्षरातीत का नख से सिक तक श्रृंगार क्या कहा है? नूर का ही है। अक्षरातीत को क्या कहते हैं? नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म को क्या कहते हैं? नूर जलाल। जमाल का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। और जलाल का अर्थ क्या होता है? तेज, शक्ति, ओजस्विता। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, तेजोवसी तेजोमय थे, ओजोवश ओजोमय थे, सहोवश सहोमय थे, मन्युवश मन्युमय थे। हे परमात्मा तू तेज है। अब नूर शब्द तो हमने पढ़ा है, आम जनता की भाषा में है, लेकिन जिस युग में वाणी अवतरित हुई उस समय वेद का कोई प्रचार था ही नहीं। कोई हिंदू डर के मारे वेद पढ़ ही नहीं सकता था। इसलिए जो उपनिषदों में शब्द आ गए केवल उन्हीं का प्रचार होता रहा। मैं सरल से सरल तरीके से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ राज्य की कृपा से कि हम नूर को कैसे समझे कि इसको नूर कहते हैं। जैसे आपने वाणी की टीका में कई जगह पढ़ा है, जो माधुर्यता है उसको भी नूर कहेंगे, जो राज्य का इल्म है उसको भी नूर कहते हैं। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चले आया निज दरबार। या नूर का अर्थ क्या है? राज्य के हृदय में जो इल्म का सागर लहरा रहा है उसको भी नूर कहेंगे, जो इश्क का सागर है उसको भी नूर कहेंगे। कण कण में जो कुछ है वह नूर है। जिमी चात भी रूह की, रूह चात आसमान। अब देखिए, नूर की परिक्रमा ग्रंथ में नूर के परिक्रमा से संबंधित बहुत सी चौपाइयाँ हैं। उसमें क्या कहा गया है? वहाँ की धरती, वहाँ का आकाश, वहाँ का कण कण क्या है? नूरमयी है। अब प्रश्न यह है कि परम धाम में राज्य के अतिरिक्त क्या है? क्या वहाँ धरती है, आकाश है, वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, महल हैं? तो ये दुनिया हो गई। ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक मैं दृष्टांत देता हूँ। आप पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराइयों में जाइए। समुद्र से ऊपर का दृश्य नहीं दिखेगा। समुद्र में क्या दिख रहा है आप आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों से देख सकते हैं कि मछलियाँ तैर रही हैं, सब कुछ तैर रही है। ऊपर से देखने पर जो नहीं दिखता है समुद्र की गहराइयों में वो सब कुछ दिखेगा। वैसे ही जो सौंदर्य की राशि है, वेद में ब्रह्म को क्या कहा गया है? सौंदर्य का निर्माता। स्वरूप कृत्नम उते, ऋग्वेद का मंत्र है, हे परमात्मा तू सौंदर्य का निर्माता है। अब प्रश्न यह है सौंदर्य कैसे झलकेगा? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। इस संसार में जो सबसे सुंदर व्यक्ति होगा, कोई भाई या बहन, तो उसमें सौंदर्य कहाँ से आया? उसकी त्वचा का सौंदर्य है। सबसे सुंदर व्यक्ति को 10 वर्षों के लिए विश्वती रेखा के विश्वती प्रदेश में तपती दोपहरी में धूप में काम कराया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो वो सौंदर्य किसका था? शीतलता का था, त्वचा का सौंदर्य था। यदि शीत प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति, जैसे कनाडा का या ध्रुव प्रदेश का रहने वाला, जिसकी त्वचा अत्यधिक कांतिमय लग रही है, जिसको श्याम रंग से कहा गया है, लालिमा से भरपूर श्वेतता लिए हुए, वह भी विश्वती प्रदेश में जाकर काले रंग का हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? एक सूर्य के प्रकाश का जो रंग दिखाई देता है, जैसे सूरज उगता है तो कितनी लालिमा छाई होती है, कितना शीतल चंद सूर्य दिखता है सवेरे सवेरे शीतकाल के मौसम में। और ग्रीष्मकाल में वही सूर्य जब दोपहर को आता है, हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी आंखें समाप्त हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश जब बर्फ पर पड़ता है तो आप देखिए ऐसा लगता है कि पूरी बर्फ या बर्फ का हिमालय सोने का हो गया है। यह सौंदर्य कहाँ से आता है? यह जो सौंदर्य है ये तो राज्य के सौंदर्य के सागर की एक बूंद का भी करोड़वां अंश नहीं है। आपने प्रकृति में जो कुछ सुंदर वस्तुएं देखी हैं, परम धाम से उसकी तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है।
या जो सूरज इतना तेजस्वी दिख रहा है, आप जानते हैं यह घने अंधकार से प्रकट हुआ है। बाह्य रूप से कहा जाता है कि सूरज उग जाता है तो अंधेरा भाग जाता है, इसलिए परमात्मा के स्वरूप की किसी से उपमा दी ही नहीं जा सकती है। इसलिए नूर शब्द से कहा गया है। नूर का अर्थ क्या होता है? अलौकिक, दिव्य, अनुपम। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, राज्य का स्वरूप नूरी है तो क्या है? अनुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यही बात जब वैदिक ग्रंथों में कही जाती है तो सुंदर साथ उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। वेद में कहीं नेति शब्द नहीं है। उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में, बृहदारण्यक में है, सांख्य दर्शन में है, तत्व अभ्यासात न इति विवेक सिद्धि। नेति का अर्थ क्या होता है? परमात्मा ऐसा नहीं। एक जिज्ञासु पूछता है कि क्या परमात्मा को सूर्य के समान तेजस्वी माना जाए? ऋषि कहता है नहीं, ये सूर्य तो जड़ पदार्थ है, अग्नि तत्व है। परमात्मा का स्वरूप अग्नि के समान नहीं है। न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम, उस परम धाम में न सूर्य चमकता है न चंद्रमा, न इमा विद्युतो भांत, ये विद्युत भी नहीं चमकती है। विद्युत, अभी वर्षा काल बीत रहा है, जब आकाश में बिजली चमकती है तो देखिए पल भर के लिए ऐसा लगता है कि कितना सौंदर्य होगा। वेद में ब्रह्म की कांति को एक उपमा दी गई है। नमस्ते प्राण वर्षते, नमस्ते प्राण वर्ष विद्युते, हे परमात्मा तेरी कांति विद्युत के समान है। विद्युत की जैसी चमक है, केवल उपमा दी जा रही है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। उपनिषदकार क्या कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति। जहाँ बिजली भी चमकती है, सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप ऐसा भी नहीं है। कैसा है? इसको एक पंक्ति में वेद ने कह दिया, शुक्र ज्योति है। शुक्र का अर्थ क्या होगा? वही जो अरबी में नूर है वही शुक्र है। शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च शुक्रम च ऋत्यां च अतन्या च। इसमें ऋतन्या शब्द है, परम सत्य। अतन्या का अर्थ क्या होता है? अनंत। और नूरी ज्योति है, अद्भुत ज्योति है, सत्य ज्योति है, परम सत्य ज्योति है, ज्योतिष्मान, शुक्र है, साक्षात अलौकिक है। अब इससे अधिक विस्तृत व्याख्या क्या होगी? सुंदर साथ ने, चूंकि तुलसीदास जी ने जो कह दिया कि नेति नेति जय वेद निरूपा, सुंदर साथ में भी या सभी विद्वानों में एक धारणा बन जाती है एक हंसी उड़ाने की कि वेद ने तो नेति नेति कह दिया। आप सोचिए नेति किस प्रसंग में कहा? नूर का अर्थ भी होता है अलौकिक और दिव्य। तो जो अलौकिक और दिव्य कहने का आशय है, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैं उसको पुराण संहिता की भाषा में सरल शब्दों में बता देता हूँ कि जो कुछ वर्णों में कहा जाता है, बिंदुनाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहितम, किसी भी बिंदु से, किसी भी ध्वनि से, किसी भी अक्षर से ये व्यक्त नहीं किया जा सकता कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। कैसे? मैंने आपको पहले बता दिया कि बुद्धि उसको वर्णित करने में सक्षम नहीं है। बुद्धि से वो देखा नहीं जा सकता, आत्मचक्षुओं से देखा जाता है। आत्मचक्षुओं से देखा जाएगा, बुद्धि उसको कैसे बताएगी कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है? एक आधार है। तो जैसे वाणी में कहा है, तेज ज्योति प्रकाश जो नूर सब ठौरों शीतल सतसूर। परमात्मा की ज्योति कैसी है? नूरी ज्योति है, नूरी प्रकाश है। तेज ज्योति प्रकाश जो नूर, नूर तेज और ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, लेकिन ऐसा लगता है कि करोड़ों चंद्रमा की शीतलता भी इसमें है। करोड़ों सूर्यों का तेज है तो अरबों चंद्रमा की शीतलता लिए है, और वो नूर है। राज्य के हृदय में जो इल्म भी है वो भी नूर है, इश्क भी है वो भी नूर है। लेकिन वह नूर जब तेजस्विता के रूप में दिखता है तो उसको कहते हैं नूर जलाल, और जब सौंदर्य के रूप में दिखता है तो क्या कहते हैं? नूर जमाल। अब प्रश्न है कि नूर क्या है? जब परम धाम में केवल राज्य हैं तो राज्य के स्वरूप को दर्शाने के लिए वेद में क्या कहा गया है? आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। आदित्य किसको कहते हैं? लौकिक साहित्य में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य,
लेकिन वेद की भाषा में आदित्य का अर्थ क्या होता है? जो अखंड स्वरूप हो। अखंड स्वरूप का तात्पर्य क्या है? इस सृष्टि में जो भी पदार्थ दिख रहा है, करोड़ों सूर्य, करोड़ों गैलेक्सियाँ, ये काल के गाल में समा जाने वाली है। ये सारी गैलेक्सियाँ किससे पैदा हुई है? घने अंधकार से पैदा हुई है। घने अंधकार ने चमकती हुई गैलेक्सियों को पैदा किया, जिसमें एक एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया में सूर्य को देखकर सोचते हैं कि इससे बड़ा कोई चमकदार है ही नहीं। ये सूर्य तो अंधेरे से पैदा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंधेरे से पैदा हुआ यह सूर्य हमारे लिए तेजोमयी है, लेकिन परमात्मा के लिए तो अंधेरा से है। जैसे अग्नि तत्व से क्या पैदा होता है? जल पैदा होता है। जल का गुण क्या है? शीतलता। अग्नि का गुण क्या है? दाहकता। एक चीज बताइए, आप कोई मीठी वस्तु है, मीठी है या खट्टी है? जैसे संतरा खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। बिना चखे ये तो नहीं बता सकते कि संतरा खट्टा है या मीठा है, अंगूर खट्टा है या मीठा है। चखकर बता सकते हैं। क्या मिठास दिख रही है? मिठास चखने पर पता चलती है। अच्छा ये बताइए, पहले गन्ना पैदा होता है कि गन्ने में मिठास आती है? पहले गुण होता है कि द्रव्य होता है? संसार के मनीषी इस बात पर मौन हो जाते हैं। सत्व रजतम तीनों गुण भी है और तीनों द्रव्य भी है, लेकिन इतने सूक्ष्म है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे आकाश आंखों से दिखता नहीं है। आकाश में जो नीलिमा दिखती है वो आकाश नहीं है। ये तो जल के तरश्रेणु आकाश में दिखाई देते हैं तो कहते हैं कि आकाश नीला है। आकाश नीला होता ही नहीं, वो तो काला होता है। आकाश का रंग काला होता है, अहंकार का रंग काला होता है, महातत्व का रंग काला होता है, कारण प्रकृति का भी रंग काला होता है, घोर अंधकार। इसलिए मनुस्मृति में कहा है, आसीत इदम तमोभूतम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तम सर्वथा। आसीत इदम तमोभूतम अजातम अलक्षणम। किसी भी लक्षणों से कारण प्रकृति का स्वरूप जाना नहीं जा सकता। बुद्धि से विवेचना नहीं की जा सकती कि कारण प्रकृति क्या है। और जो कारण प्रकृति से भी परे है, सूक्ष्म है, उसको हम बुद्धि से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को हम दर्शा दें। तो इसलिए वहाँ सबको मौन हो जाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जहाँ भी तर्तम वाणी की व्याख्या करते समय नूर शब्द आया है, उसमें बहुत कई पंक्तियों में बार बार दर्शाया गया है कि नूर कहते हैं तेज को, ज्योति को, प्रकाश को, ओजस्विता को, जीवन को, आनंद को, प्रेम को, उल्लास को, न जाने कितने विशेषण दिए गए हैं। इन सबको नूर कहते हैं। परमात्मा के जितने गुण हैं, परमात्मा में क्या है? सत्य है। तो सत्य के स्वरूप को तो नूर का स्वरूप आप कहते ही हैं। अक्षर ब्रह्म का क्या स्वरूप है? सत स्वरूप, उसको आप नूर कहते हैं। सखियों का स्वरूप क्या है? आप आठों सागरों का वर्णन पढ़ते हैं तो पहला सागर क्या है? नूर का। राज्य का नख से सिख तक सारा स्वरूप नूरी है। पहला सागर नूर का, दूसरा सागर है रूहों की शोभा का सागर। नूर में ही शोभा है और नूर में ही वहदत है, तीसरा वहदत का सागर। और चौथा युगल स्वरूप का श्रृंगार कैसा है? वो भी नूरी का सागर है। सखियों के राज्य श्यामा जी के वस्त्र आभूषण क्या है? नूरी है। इसका तात्पर्य क्या है? पूरा परम धाम अक्षरातीत का ही स्वरूप है। अनंत सौंदर्य, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत ओजस्विता, अनंत तेजस्विता, अनंत चैतन्यता, अनंत अखंडता, अनंत ज्ञान, जिसमें क्रीड़ा कर रहा वो नूर है। और इसको वेद की भाषा में क्या कहेंगे? शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च, शुक्रम च, ऋत्या च, तन्या च। एक मंत्र में वेद ने कह दिया, लेकिन उसकी व्याख्या गलत होती आ रही है। उपनिषदों ने कहा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वह ब्रह्म शुक्र है, नूर है, वह अमृत है। अमृत का तात्पर्य क्या होता है? सारा संसार मरण धर्मा है
ये धरती नहीं रहेगी, किसी समय आकाश नहीं रहेगा, महत्व तो अहंकार नहीं रहेगा, सब कुछ कारण प्रकृति में विलीन हो जाएगा। उस समय केवल अंधकार ही अंधकार रहेगा। इससे जो परे है वह नूर तत्व है, और नूर तत्व में प्रेम क्रीड़ा करता है। तो प्रेम और नूर दो नहीं है, एक ही राज्य का, एक ही जो नूर तत्व है। मैं वाणी की भाषा में उस सत्य को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही जो नूर तत्व है, उसी से प्रेम प्रकट होता है, उसी से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से वहदत प्रकट होता है, उसी से ओजस्विता है, तेजस्विता है, सब कुछ है। जिससे जो प्रकट हो रहा है वो नूरी है। राज्य का स्वरूप नूरी, रंग महल नूरी, श्यामा जी का नख से सिख तक श्रृंगार स्वरूप नूरी, सखियों का स्वरूप नूरी, खूब खुशहालियाँ नूरी, परम धाम के 25 पक्ष नूरी, कीट पतंग जो कुछ है लीला रूप में सब कुछ नूरी है। कहने का से क्या है, जैसे अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप पनडुब्बी में बैठकर जब गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे तो अनेक प्रकार के प्राणी दिखेंगे। उसी तरह से मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ, आप सचमुच में मत समझ लेना, बुद्धि में आने के लिए केवल कहना पड़ रहा है। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये गुण है। मैं एक चीज पूछता हूँ, आपके सामने गुड़ रख दिया जाए, जो कोल्हू से बनता है, गन्ने से बनता है गुड़, गांव के सुंदर सा जानते हैं। गुड़ में जो मिठास है कि आंखों से दिखाई दे सकती है, चखने पर हम कह सकते हैं ये गुड़ बहुत अच्छा मीठा है। सत्व रज तम की जो सूक्ष्मता है, प्रकृति किसको कहते हैं? सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था है उसको कहते हैं प्रकृति, कारण प्रकृति। जब उसकी साम्य अवस्था भंग होती है, विषम रूप में आती है, महातत्व की रचना होती है, अतीत के हृदय में अनंत प्रेम है, अनंत सौंदर्य है, अनंत कांति है, अनंत ओजस्विता है, तेजस्विता है, एकत्व है। और इन सारे विशेषणों को, जैसे मैंने पहले कहा, सत्व रज तम को गुण भी कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। इसलिए विशेषण और विशेष जिसका नाम है उसको भी नूर, नूर उसको सत्ता के स्वरूप को कहेंगे नूर जलाल। और प्रेम और आनंद का जो स्वरूप है, सौंदर्य का जो प्रतिमान स्वरूप है उसको क्या कहेंगे? नूर जमाल। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ नूर शब्द को समझने की तरफ काफ़ी कुछ आगे बढ़ गए होंगे। तारतम वाणी में जहाँ जहाँ भी नूर शब्द आया है, किरंतन में, सागर में, श्रृंगार में, कई जगहों पर नूर को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आज इस चौपाई की व्याख्या में ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर। राज्य के नेत्र भी नूरी, नीलवट माथा भी नूरी, नासिका भी नूरी। कहने का से क्या है? आँखों का सौंदर्य अलग प्रकार का है, माथे का सौंदर्य अलग प्रकार का है। जैसे कहते हैं ना, किसी का चेहरा तेजस्वी होता है तो देखते हैं उनके चेहरे में कितना तेज है, उनके माथे में कितना तेज है, उनकी आँखों में कितना तेज है। तो इसको क्या कहेंगे? माथा पे तेजोमयी। और उस तेज में क्या है? सौंदर्य भी है, उस तेज में कांति भी है, उस तेज में आनंद भी है, उस तेज में प्रेम भी है, सारे गुण बस भरे हुए हैं। जैसे ध्रुव प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो केवल मांस खाता है, मान लीजिए, देखने में तो गोरा चिट्टा होगा वह, लेकिन वो शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, अपने सामने एक जानवर को तलवार से काट देता है, चाकू से काट देता है। तो अब क्या कहेंगे? ये व्यक्ति सुंदर तो है लेकिन क्रूर है। लेकिन राज्य का जो स्वरूप है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है, एकत्व की पराकाष्ठा है, कांति की पराकाष्ठा है। तो इन सभी शब्दों को किससे दर्शाया जाएगा? नूर से। नूर का अर्थ ही होता है दिव्य, अलौकिक। जिसके लिए कोई उपमा न दी जाए उसको कहते हैं नूर। नूर कोई पदार्थ नहीं है, हाँ पदार्थ भी है, गुण भी है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इसको समझना होगा। जैसे मिस्त्री का ढेला सामने रख दिया जाए तो मिस्त्री देखने में भी मिस्त्री है, खाने में भी मिस्त्री है, चखते हैं तो कहते हैं। एक अंधा भी जब मिस्त्री को जीभ पर रखेगा तो क्या कहेगा? नमक का एक ढेला उसकी जीभ पर रख दीजिए, चक्कर बता देगा कि नमक है।
मिश्री उसकी जीभ पर रख दीजिए, देख नहीं रहा है, गुण से अनुभूति करके कह रहा है कि मिश्री तो है। देखने वाला देख करके कहता है ये नमक का ढेला है, ये मिश्री का ढेला है। उसी तरह से परम धाम को किसी भी रूप में आप अनुभूति कीजिए। प्रेम के रूप में अनुभूत करेंगे तो नूर का अर्थ प्रेम होगा। इल्म के रूप में यदि आप वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो नूर नाम तारतम, उसको भी नूर कहते हैं। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, अभी मैंने चुपाई बोली थी। ये सब जाहिर कर चल लिया आया निज दरबार। ये नूर का अर्थ क्या है? ये तारतम ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का भी प्रकाश है, स्वरूप का भी प्रकाश है। राज्य श्यामा जी का जो स्वरूप है उसको भी कहेंगे कि ये सौंदर्य का प्रकाश है, सौंदर्य की आभा है, सौंदर्य की कांति है। इसलिए शब्दों का उचित समायोजन आवश्यक है ये नूर तत्व को जानने के लिए। आगे कहते हैं नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। राज्य के कान भी नूरी हैं, दोनों लाल गाल भी नूरी है, दोनों लाल गालों से नूर झलकाल कर रहा है। नूर मुख हरवटी नूर अधूर। राज्य का मुख भी नूरी है, दोनों हरवटी ठुड्डी भी नूरी है और अधूर होठ भी नूरी है। इसका तात्पर्य क्या है? सब कुछ नूर में है। ऐसा स्वरूप है जिसके लिए इस दुनिया में कोई उपमा नहीं है। कैसे बताया जाए? चंद्रमा की कांति से नहीं बता सकते, करोड़ों सूर्यों की तेजस्विता से नहीं बता सकते, करोड़ों फूलों की उपमा भी राज्य के गालों के लिए, होठों के लिए, मस्तक के लिए दी नहीं जा सकती। इसलिए नूर शब्द से बार बार संबोधित किया गया है। और वेदों में कई संकेतों में आदित्य वर्ण कह दिया, कहीं वर्णियम भर्ग कह दिया गया, कहीं शुक्र ज्योति चित्र ज्योति कह दिया गया, सत्य ज्योति ज्योतिष्मान च। सत्य ज्योति का तात्पर्य क्या है? आदि नारायण की ज्योति सत्य नहीं है, सूर्य की ज्योति सत्य नहीं है, क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि में जो प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है। ये तो जड़ पदार्थ है। महाप्रलय में ये सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। ब्लैक होल में सूर्य ऐसे समा जाता है जैसे पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व था। आज जो ये धकता हुआ सूर्य है, ब्लैक होल में समाने के बाद अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। और ब्लैक होल भी एक समय ऐसा होता है महाशून्य में विलीन हो जाता है। अंधकार से पैदा हुआ ब्लैक होल, अंधकार से पैदा हुआ ये सूर्य, सभी विलीन हो जाते हैं गहन अंधकार में। इसलिए जो परमात्मा का अखंड स्वरूप है उसको वेद की भाषा में अनेक शब्दों से संबोधित किया गया है। इसलिए नूर शब्द की व्याख्या वही समझिए, जो परमात्मा का गुण है वही परमात्मा का स्वरूप है। और इसको देखना है प्रत्यक्ष रूप से। चितवनी में बैठिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में राज्य का नूरी स्वरूप कैसा है। ऋषि मुनियों का कथन है कि समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते। पूज्य स्वामी जी की चर्चा का यही भाव था कि यदि नूर के विषय में हमें समझना है, बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते, तर्क से नहीं समझ सकते, जिह्वा से वर्णन करके समझा भी नहीं सकते, यदि उसकी वास्तविकता को समझना है तो हमें ध्यान समाधि में डूब कर ही हम समझ सकते हैं।